Conceptual question number 14.8. From your experience in watching cars on the road at night, are automobile headlamps connected in series or parallel? आपके ख्याल में रात को देखने के लिए गाड़ियों का जो हेडलाइट है, गाड़ियों का जो हेडलैम्प है, वो सीरीज में जोड़ना चाहिए या पैरेलल में जोड़ना चाहिए? हम जानते हैं हाउस वायरिंग को हम पैरेलल में करते हैं ताकि हर एक अप्लायंसेस को बराबर वोल्टेज मिले। पैरेलल में अगर सोर्स का वोल्टेज 12 वोल्ट है तो हर बॉडी के लिए, हर अप्लायंसेस के लिए 12 वोल्ट मिलता है। सपोज हमारे घरों में जो वोल्टेज है 220 वोल्ट है, अगर 10 बल्ब लगा हुआ है तो हर एक को 220 चाहिए। अगर आप हर अप्लायंसेस को 220 वोल्ट अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो तमाम अप्लायंसेस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो हर एक अप्लायंसेस को 220 और 220 वोल्टेज मिलेंगे। इसी तरह ये जो गाड़ियों का जो वायरिंग है उसको भी हमने पैरेलल में करना है। हेडलैम्प्स को आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो हेडलैम्प्स को ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी। अगर आप सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। जब वोल्टेज डिवाइड हो जाए तो उसको वोल्टेज कम मिलेगी तो उसकी ब्राइटनेस कम होगा। पैरेलल में वोल्टेज ज़्यादा मिलता है, इससे उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। गाड़ियों का जो हेडलैम्प्स है वो हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं ताकि उसका ब्राइटनेस ज़्यादा हो। जब ब्राइटनेस ज़्यादा होगी तो हमें चीज़ें अच्छी तरह से हमें नजर आएंगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 14.9. A certain flashlight can use 100 ohm or 5 ohm. But which bulb should be used to get the brighter light? Which bulb will discharge the battery first? यहाँ पर दो फ्लैश लाइट है। एक फ्लैश लाइट जो है वो उसके जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, दूसरे का 5 ओम है। तो दो फ्लैश लाइट है, एक का रेजिस्टेंस 100 ओम, एक का 5 ओम है। तो इनमें से कौन सा जो फ्लैश लैम्प है वो ज़्यादा ब्राइटनेस हमें देगा? ये जो फ्लैश लाइट से कौन से फ्लैश लाइट से हमें ज़्यादा ब्राइटनेस मिलेगा और कौन सा फ्लैश लाइट बैटरी को पहले डिस्चार्ज करेगी? डेटा में जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू हमारे पास से 100 ओम है। सेकेंड रेजिस्टेंस है हमारे पास, सेकेंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 5 ओम है। अकॉर्डिंग टू Ohm's law, V is equal to IR, I is equal to V upon R। अब देखिए इसके मुताबिक अगर हम V को हम कांस्टेंट ट्रीट करें, दो वेरिएबल के दरमियान अगर हमने रिलेशन निकालना है तो थर्ड को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो I की वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पर V अपॉन 100 है, R I is equal to V upon 5 है। The flashlight having less resistance will use more current than the flash lamp having high resistance means 100 ओम। लेस रेजिस्टेंस हमारे पास है 5 ओम, इसको आप ब्रैकेट में लिख दो 5 ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हमारे पास जिसकी रेजिस्टेंस लो होगी उसका करंट ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस हाई होगी उसका करंट कम होगा। मोर करंट मीन्स मोर ब्राइटनेस। जो फ्लैश लाइट ज़्यादा करंट इस्तेमाल कर रहा है उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगा, वो बैटरी को
जल्द डिस्चार्ज भी करें। Hence the flash lamp of low resistance 5 ohm will give brighter light, and will discharge the battery first. Conceptual question number 14.10. It is impracticable to connect an electric bulb and electric heater in series wire. एक इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक बल्ब को सीरीज में जोड़ना प्रैक्टिकल नहीं है, यानी सीरीज में जोड़ेंगे तो वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे। इसकी रीजन क्या है? हम आपको पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम सोर्स के साथ पैरेलल में जोड़ते हैं ताकि हर एक अप्लायंसेस को सोर्स के बराबर वोल्टेज मिले। अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। जब वोल्टेज डिवाइड होगा तो उसके लिए एनर्जी कम मिलेगी, तो बल्ब है तो उसका ब्राइटनेस कम होगा। अगर कोई हीटर है तो वो हीट हमें कम देगा, वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसलिए सीरीज में जोड़ेंगे तो वोल्टेज कम होगा। जब वोल्टेज डिजायर्ड वैल्यू से कम होगा तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए ये इम्प्रैक्टिकेबल है, यानी कि प्रैक्टिकल नहीं है, यानी कि ये हमारे लिए सूझबूझ नहीं होगा सीरीज में जोड़ना। अप्लायंसेस को हमेशा हम पैरेलल में जोड़ते हैं। Conceptual question number 14.11, the last conceptual question of this unit. Does a fuse in a circuit control potential difference or the current? किसी सर्किट के अंदर हम फ्यूज लगाते हैं, वो फ्यूज करंट को कंट्रोल करती है या पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज। तो हम जानते हैं फ्यूज को हमेशा हम लाइव वायर के साथ सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में जोड़ने के ही मकसद होता है कि वो हम उसको करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज करंट कंट्रोल करती है। इस चैप्टर के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन 14.4 के अंदर जो आंसर है उसमें एक लाइन पिछले वीडियो में एक लाइन मिस हो गई है, वो लाइन मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो ये जो लाइन है क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन 14.4 का, वो पिछले वीडियो के अंदर उसके आंसर है, उसके साथ आपने मिलाकर एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, remaining part conceptual question number 14.4। 14.4 में हमसे ये पूछा था, अगर एक ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट, अगर एक ऑब्जेक्ट पर दो पॉइंट ले लें, उन दोनों पॉइंट के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो उन दोनों पॉइंट के दरमियान जो है, सपोज ये पॉइंट है तो दो पॉइंट है, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, लाजमी चार्ज को फ्लो करना चाहिए। इससे पहले वीडियो में मैंने लिखा है यस है इन केस ऑफ कंडक्टर, यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज लाजमी फ्लो करना चाहिए। लेकिन उसके नीचे आपने लिखना है ये वाला, इन केस ऑफ इंसुलेटर चार्ज cannot flow। इन केस ऑफ इंसुलेटर चार्ज cannot flow। बस ये लाइन आपने पिछले वीडियोस में कंसेप्चुअल क्वेश्चन 14.4 के लास्ट में आपने ये लिखना है, तो आपका आंसर कंप्लीट होगा।